अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 है तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है, ए घटना की प्रायिकता दिया हुआ है 2/11, ये हमें दिया हुआ है। तो घटना ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए डैश का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको एक सूत्र बताया हुआ हूं कि ए का प्रायिकता धन ए नहीं का प्रायिकता बराबर होता है 1 के साथ, ठीक है। देखिए दोनों का योग 1 होता है, ये क्लियर है। तो देखिए P ऑफ ए हमें दिया 2/11, तो P ऑफ ए की जगह 2/11 लिख दूंगा। तो P ऑफ ए डैश बराबर 1, इसको मैं इस तरफ लेके चले जाऊंगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो P ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस 2/11, लघुत्तम क्या आएगा 11, ये क्या हो जाएगा 11, 11 माइनस 2 ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो 9/11 हो गया P ऑफ ए डैश। तो हमें यही तो निकालना था, ए नहीं यानी कि ए डैश की प्रायिकता 9/11 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। देखिए क्या दिया हुआ है, शब्द एसेसिनेशन से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक स्वर एक व्यंजन। देखिए सबसे पहले ये वर्ड को लिखते हैं, वर्ड क्या दिया हुआ है, एसेसिनेशन। देखिए ये वर्ड दिया हुआ है, हमें पहला केस में क्या बोला है कि वोवेल यानी कि स्वर का प्रायिकता और दूसरा में व्यंजन का प्रायिकता निकालना है। तो देखिए पहला केस स्वर, ये जो दिया हुआ है ना वो सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या कितना है वो सबसे पहले हमें जानना होगा। तो पहला केस में स्वर बोला है, तो स्वर इसके अंदर क्या क्या है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो ए होगा, फिर से ए होगा, आई ए आई ओ, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ए आई ओ, ये 6 अक्षर है। सैंपल स्पेस में ये सब दिया हुआ है, तो इसको मैं डाल सकता हूं एस के अंदर लिख सकता हूं। अब देखिए मुझे स्वर का प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रायिकता चाहिए, तो एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए में क्या होगा, स्वर के अंदर का अवयव कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6। और एन ऑफ एस, सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या कितने है गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये है 13। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो 6/13, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब उसी प्रकार व्यंजन का निकालना है। देखिए तो व्यंजन के अंदर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एस फिर एन टी एन। तो देखिए अब यहां पे एन ऑफ ए निकालेंगे, तो व्यंजन में जो अवयव कितने हैं 7, तो ये हो जाएगा 7। एन ऑफ एस, सैंपल स्पेस में अवयव की संख्या कितना था 13, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालूंगा अगर, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, यानी कि 7/13, तो ये हो जाएगा उत्तर। स्वर में आएगा 6/13 और व्यंजन में 7/13, इसका आएगा प्रायिकता। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। देखिए क्या दिया हुआ है, एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छिक चुनता है, यानी कि रैंडमली सेलेक्ट करता है। यदि ये चुनी गई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती है जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, तो उस व्यक्ति इनाम जीत जाता है। तो वह व्यक्ति इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है, क्या दिया है, संकेत संख्याओं के प्राप्त होने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्याओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं दिया है, तो 1 से 20 तक का ऐसा कोई 6 संख्या आएगा। तो देखिए 1 से 20 तक का प्राकृत संख्या में कोई भी 6 अक्षर चुनना है, तो क्या होगा 1 से 20 तक का प्राकृत संख्या में कोई सा भी 6 संख्या आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 से 20 तक का प्राकृत संख्या में 6 संख्या चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो ये हमें जानना है, ठीक है। तो चुनने के तरीके कितने हो सकते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। ये क्या होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़े हम क्रमचय संचय में, ठीक है। ये संचय का एक पार्ट है। तो
तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 में से तो 20 n क्या हो जाएगा 20, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं उसको, n हो जाएगा 20, टोटल 20 संख्या है। अब 20 में से हमें सेलेक्ट कितना करना है 6, तो r क्या हो जाएगा 6। अब हमें NCR निकालना होगा, तो क्या होगा NCR बराबर n क्या है 20, c और r क्या है 6, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र फैक्टोरियल 20 बट्टे फैक्टोरियल n होता था, बट्टे क्या होता था फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल r कितने है 6, फिर फैक्टोरियल n माइनस r, तो 20 माइनस 6। क्लियर है? तो देखिए इसको मैं हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 20 को मैं कहां तक लिख सकता हूं, यहां पे 20 माइनस 6 14 तक होगा, तो यहां इसको 15 तक लिख देता हूं, 15 तक क्या हो जाएगा 20 19 18 17 16 फैक्टोरियल 15। देखिए ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल 15 आएगा, फैक्टोरियल 6 हो गया। फैक्टोरियल 6 को मैं 6 गुना 5 4 3 2 और एक को तो लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं इसको नहीं लिखता। और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 20 माइनस 6 यानी कि फैक्टोरियल 14 होगा, तो इसमें एक और बढ़ा देता हूं 16 गुना 15 गुना फैक्टोरियल 14, ये लिख सकता हूं, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा 2 एकम ये हो जाएगा 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 तिया 9 है, ठीक है 3 और 3 9 है, तो ये 9 और 9 दूनी 18, ये कैंसिल हो गया। 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 ये हो जाएगा 8। अब देखिए क्या क्या बच गया यहाँ पे 19 गुना 17 गुना यहाँ पे 8, ठीक है ये बचा, और एक 15 बचा है, तो ये चारों को गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा 38,760, ये आ जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए ये जो आया है वो सैंपल स्पेस, ठीक है ये जो आया है वो सैंपल स्पेस आया है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं n ऑफ a, तो n ऑफ a क्या है अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए इतने में से खाली ये पूरा सैंपल स्पेस में से खाली एक ही टिकट ऐसा होगा जिसमें वो सेलेक्ट होगा लॉटरी के लिए, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा 1 होगा। और n ऑफ s यानी कि सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या कितना होगा 38,760, ठीक है ऐसा 6 अंकीय संख्या बन सकता है, तो क्या हो जाएगा 38,760। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लेते हैं, क्या होता है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, तो 1/38,760 ये हो जाएगा इसका प्रायिकता, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, देखिए क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं PA और PB युक्त संगत यानी कि कंसिस्टेंटली परिभाषित की गई है। देखिए सबसे पहला हम देखते हैं P ऑफ A हमें दिया हुआ है, ठीक है इसका मतलब A का प्रायिकता दिया हुआ है 0.5 और P ऑफ B दिया हुआ है 0.7 और P ऑफ A इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ B 0.6 ये दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है यानी कि ये युक्ति संगत है कि नहीं, वो हम कैसे बता सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, A और B, तो जैसे हम वेन डायग्राम बनाते थे ना वेन आरेख वैसे बनाएंगे। P अगर 0.5 है, सपोज ये P ऑफ A है, ठीक है 0.5, तो P ऑफ B सपोज 0.7 हमें दिया हुआ है, तो इसका साइज ये B का 0.7 का है, ये हम मान के चलते हैं। तो ये क्या चीज है P इंटरसेक्शन B सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन, तो P का A और B से कॉमन 0.6 आना चाहिए, तो ये खाली ये कॉमन एरिया को 0.6 बोल दिया है, तो ये सही होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इस खाली A को अगर मैं देख रहा हूं तो 0.5 है, तो कॉमन कैसे 0.6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई लेटर 5 दिया हुआ है और इससे मेरे को 6 कॉमन निकालना है, तो कहां निकल पाएगा, 6 कॉमन निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम यहां पे देख रहे हैं कि P ऑफ A छोटा है किससे, P ऑफ A कॉमन B से, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है ये कभी नहीं हो सकता, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः युक्त संगत नहीं है, ठीक है, तो युक्त संगत नहीं है। देखिए ये जो P ऑफ A है ना वो A और B के कॉमन के बराबर हो या तो उससे बड़ा हो, लेकिन छोटा कभी नहीं हो सकता P ऑफ A, ये इंटरसेक्शन कॉमन से। क्लियर है ना, देखिए डायग्राम से समझिए ना, अगर यहाँ पे P ऑफ A 0.5 है तो 0.6 कहां से कॉमन ले लेंगे,
वो तो इस गोले से बड़ा बन जाएगा कॉमन, तो गोले से बड़ा कहां कॉमन ले पाएंगे, तो ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कभी भी संगत के लिए अगर देखना होगा हमें, युक्त संगत के लिए, तो क्या करना होगा, P ऑफ ए या तो कॉमन वाले पोर्शन से यानी सर्वनिष्ठ से बड़ा हो या तो उसके बराबर हो। वही सेम चीज बी के लिए भी है, लेकिन बी सेटिस्फाई कर रहा है, बी इससे बड़ा है लेकिन ए तो नहीं कर रहे, इसका मतलब ये युक्त संगत नहीं है। अब उसी प्रकार दूसरा भी देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, देखिए P ऑफ ए 0.5 दिया हुआ है, P ऑफ बी 0.4 दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है ये, ठीक है। बुक में इंटरसेक्शन लिखा हुआ है सर्वनिष्ठ, वहां पे करेक्शन होगा, वो सम्मिलन होगा, 0.8 दिया हुआ है। देखिए ये जो सम्मिलन है ये क्या होता है, कंबाइन होता है, ठीक है, यानी ए का भी बी का भी और कॉमन भी, ये सभी मिला के होता है, ये तो हमें पता है। तो देखिए इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो P ऑफ ए सपोज 0.5 का एरिया बना रहा है और B 0.4 का एरिया बना रहा है सपोज, ठीक है। तो दोनों मिला के 0.8 हो सकता है क्या, वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो दोनों मिला के 0.8 बिल्कुल हो सकता है, क्यों, अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो क्या हो रहा है, 5 4 9, ये 5 4 9 हो रहे, 5 4 9, तो ये इस एरिया को मैं 0.9 रखता हूं तो इसके अंदर का 0.8 तो आ ही जाएगा, मतलब इसके अंदर आ रहा है, तो ये केस सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सही है। देखिए एक्चुअली ये जो 0.1 एरिया जो बच रहा है ना, वो एक्चुअली ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है, कॉमन एरिया है। तो कॉमन एरिया इसमें आया नहीं है, क्यों, क्योंकि ए और बी 0.8 है, तो ए और बी मिला के 0.8 को बोला गया है, और जो 0.1 है ना वो ये कॉमन एरिया है, ठीक है, क्लियर है। तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ दिया गया युक्त संगत है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13, देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान भरिए। देखिए पी ए पी बी, पी सर्वनिष्ठ बी यानी कि पी इंटरसेक्शन बी, पी का ए यूनियन बी यानी कि ए सम्मिलन बी, ये 4 चीज दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 में से कोई 3 चीज दी है, एक चीज को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन है, फॉर्मूला है, मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। बहुत इजी तरीका है इस फॉर्मूले को याद करने का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आता है, यूनियन यानी कि सम्मिलन, तो क्या हो जाएगा, P ऑफ ए सम्मिलन B, फिर क्या होता है प्लस, सम्मिलन के बाद क्या आता है, इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ, तो P A सर्वनिष्ठ B बराबर P ऑफ A धन P ऑफ B, ये होता है सूत्र, ठीक है। इसको इस तरीके से याद करोगे तो ज्यादा आसानी पड़ेगा इसको याद करने में, ठीक है। सबसे पहले सम्मिलन और सर्वनिष्ठ ए और बी का धन होगा प्रायिकता, और प्रायिकता ए धन प्रायिकता बी, ये होगा सूत्र। अब देखते हैं हम पहला, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले P ऑफ ए दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले में रखते हैं, P ऑफ ए दिया हुआ है, तो P ऑफ ए क्या दिया हुआ है, 1/3, P ऑफ बी दिया हुआ है, तो P ऑफ बी क्या दिया हुआ है, 1/5, ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया हुआ है यानी कि ये दिया हुआ है, ठीक है, सर्वनिष्ठ दिया हुआ है 1/15। हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए खाली स्थान कहां पे है, यूनियन के पास यानी कि सम्मिलन के पास, तो ये हमें ज्ञात करना है, तो P A यूनियन B, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, क्लियर है। इसको अब हम हल कर देंगे, P A यूनियन B, देखिए ये जो प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो इसको उधर ले जाता हूं, क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1/3 धन 1/5, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में था, इक्वल टू किस तरफ आने के बाद माइनस में हो जाएगा। देखिए इसका मैं लघुत्तम लूंगा तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम लूंगा तो 15 आएगा, 3 5 15 यानी कि 5, फिर 5 गुना 1 ये हो जाएगा 5, धन 5 3 15 3, ठीक है, 3 आएगा, 3 गुना 1 ये हो जाएगा 3, माइनस, देखिए 15 कम 15 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 और 3 क्या होगा 8, 8 में 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 7, तो 7/15, ये आपस में कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ये हो गया ए सम्मिलन बी का प्रायिकता। अब देखते हैं दूसरा, इसी प्रकार से देख लेते हैं इसको भी। देखिए क्या दिया हुआ है, P ऑफ ए दिए 0.35, तो P ऑफ ए दिया हुआ है 0.35, और क्या दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है, P ऑफ बी,
तो P ऑफ B को ज्ञात करना है, तो मैं उसको अननोन रखता हूँ, P ऑफ B। P इंटरसेक्शन B ये हमें दिया हुआ है, इंटरसेक्शन यानी कि ये दिया हुआ है सर्वनिष्ठ 0.25 और यूनियन यानी कि सम्मिलन भी दिया हुआ है 0.6, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो P ऑफ B ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करना है तो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पहले प्लस होगा, तो देखिए प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 ये 5 का 5 होगा और ये 6 और 2 8, तो 0.85 हो जाएगा। इधर आके माइनस हो जाएगा तो 0.35 बराबर P ऑफ B। इसको आपस में माइनस कर देंगे तो देखिए 5 में 5 गया 0, 8 में 3 गया 5 और 0 0 क्या होगा 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 0.50 आ रहा है या फिर 0.5 भी बोल सकता हूँ बराबर PB। तो PB को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, PB बराबर 0.5 लिखूँ या 0.5 बराबर PB लिखूँ, एक ही मतलब है। तो ये B का प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, प्रायिकता। अब इसी प्रकार हम तीसरा भी देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है A, तो A की जगह 0.5, B की जगह 0.35। अब देखिए A इंटरसेक्शन B हमें ज्ञात करना है, यानी कि A इंटरसेक्शन B ये सर्वनिष्ठ हमें ज्ञात करना है और हमें यूनियन दिया है, सम्मिलन दिया है 0.7। देखिए ये जो प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, ये दोनों पहले आपस में प्लस होगा तो ये हो जाएगा 5 का 5। ठीक है, ये 5 3 8 तो 0.85 हो जाएगा। ये जो प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 0.7। देखिए क्या होगा, 5 में 0 ये हो जाएगा 5, 8 में 7 1, 0.15 आएगा। A सर्वनिष्ठ B का प्रायिकता 0.15 आएगा। तो इस प्रकार बनेगा यह प्रश्न।